नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में हमने जाना कि किस तरह सुसीम अशोक से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ तैयार था, लेकिन वो ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि अशोक से जीत पाना शायद मुमकिन नहीं है, और हुआ भी ऐसा ही। अशोक के सैनिकों के आगे सुसीम और उसकी सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और उसकी पराजय हुई। इसी युद्ध में अशोक द्वारा सुसीम मारा गया। यहाँ एक मत और सामने आता है, जिसके अनुसार अशोक ने सुसीम और उसका जो भी भाई साथ दे रहे थे उन सब की हत्या कर दी, लेकिन जो भाई अशोक के समर्थन में थे उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। कुल मिलाकर अशोक और सिंहासन के मार्ग में जो भी आया, अशोक ने बिना सोचे, बिना किसी डर और झिझक के उसे मार्ग से हटा दिया। ये सत्य है कि सिंहासन पाने के लिए अशोक ने अपने भाइयों का खून बहाया, लेकिन मारे गए भाई 6 थे या 99, इस पर विवाद है। 21 वर्ष की आयु में अशोक राजा तो बन गया था, लेकिन उसका राज्य अभिषेक हुआ 268 ईसा पूर्व और उसका शासनकाल तभी से गिना जाता है। अशोक के जीवन का एक हिस्सा जिसमें उसकी क्रूरता के कारण उसे चंडाशोक कहा गया, तो वहीं इतिहास गवाह है कि अशोक की दयालुता और प्रजापालकता के कारण उन्हें देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना गया। अपने और राज्य के बीच में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर आधिपत्य किया। मौर्य साम्राज्य को अशोक के रूप में एक राजा मिल चुका था। वो राजा जो महत्वाकांक्षी भी था, साहसी भी था और राज्य को फैलाने की लालसा में कुछ भी करने को तैयार था। जिस समय अशोक ने सुसीम का वध किया, उस समय सुसीम की रानी सुमना देवी गर्भवती थी। अशोक की जीत और सुसीम के वध के बाद वो किसी तरह अपनी दासियों की सहायता से महल से निकली और एक बूढ़े व्यक्ति की मदद से एक बस्ती के करीब पहुंची। वहां न्यायग्रोथ वृक्ष की छाया में सुमना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र सुसीम का उत्तराधिकारी था। क्योंकि उसका जन्म न्यायग्रोथ वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए उसका नाम न्यायग्रोथ रखा गया। उसी गांव में सुसीम के पुत्र का लालन पालन हुआ और छोटी आयु में ही वो बौद्ध भिक्षु बन गया। बाद में सुसीम के इसी पुत्र का उपदेश सुनकर सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था हुई। हालांकि जैसा हमने पिछले अंकों में जिक्र किया कि अशोक की पत्नी विदिशा ने भी उसे अहिंसा के मार्ग पर लाने और बौद्ध धर्म की विचारधारा को समझाने का बहुत प्रयास किया था, पर अशोक को एक समय के बाद विदिशा की बातें याद नहीं थी। यहाँ तक कि विदिशा को दिए वचन को भी वो भूल चुका था। अशोक के राजा बनने के बाद अब उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, और वो इच्छा थी राज्य के विस्तार की। राज्य विस्तार की उसकी नीति भी अपने पूर्वजों के जैसी ही थी। अशोक ने भी विदेशी शासकों के साथ मित्रता बनाए रखी और उन प्रदेशों को भी मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया जो तब तक, यानी कि अशोक के शासनकाल से पहले तक पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से स्वतंत्र थे।
किसी के अधीन नहीं थे। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले अशोक का ध्यान किधर गया और किस तरह राज्य विस्तार की अशोक की ये कहानी आगे बढ़ी, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।